बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपनी एक गज़ल के कुछ और अशार डिस्कस करेंगे आपके। ये है जी कि अपने माथे पे भी कुछ वक्त के धारे निकले। अपने माथे पे भी कुछ वक्त के धारे निकले, मांग में तेरी भी कुछ चांद सितारे निकले। मैंने पहले भी कई दफ़ा डिस्कस किया है कि मेरी गज़लों में एक मुसलसल गज़ल का रुझान पाया जाता है कि अगरचे गज़ल में मुनफ़रिद शेर होने चाहिए, हर शेर का अपना मानी होना चाहिए, लेकिन मेरे पास उमूमी तौर पर ऐसा होता है कि वो एक कैफ़ियत होती है जिसकी कंटिन्यूटी होती है। जो लोग ऑलरेडी मेरे मैसेज को समझ चुके हैं, उनको एक आइडिया है इस बात का कि मैं इस ज़मानो मकान के खेल पे, टाइम एंड स्पेस में जिसमें हम बैठे हैं और इसके टेस्ट के ऊपर बहुत बात करता हूँ। क्योंकि मुझे ज़िंदगी के अंदर इस बात का एक एहसास हुआ है कि जो एक सबसे बड़ी हकीकत है हमारी ज़िंदगी की, वो वक़्त है। जिस जगह मैं पैदा हुआ हूँ, जिस मुल्क में, जिस अहद में मैं कंट्रोल नहीं कर सकता और वक़्त जिस तरीके से बहता चला जा रहा है, इस चीज़ को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। जब आप अपनी ज़ात की ट्रांसफ़ॉर्मेशन की बात करते हैं या अपनी ज़ात को बदलने की बात करते हैं, तो सबसे पहले ये हकीकत आपके सामने आती है कि मैं एक फ़ानी चीज़ हूँ। क्योंकि अगर मैं लाफ़ानी हूँ, अगर मेरी ज़िंदगी का कोई इख्तिताम ही नहीं है, अगर मैंने करोड़ों, अरबों, खरबों साल ज़िंदा रहना है, तो फिर ज़िंदगी की मानवियत बेमानी हो जाती है। फिर मैं सोता रहूँ, 200 साल बाद उठ के कुछ कर लूँगा। लेकिन जब आपको ये एहसास होता है कि सूरज निस्फ़ुन नहार से आगे गुज़र गया है, कब्र आगे है, वक़्त ख़त्म होता जा रहा है, तो ये एहसास पहली दफ़ा आपको ये सोचने पे मजबूर करता है कि मैं अपनी ज़िंदगी के एक-एक लम्हे से क्या कशीद कर रहा हूँ। एक-एक लम्हे से क्या एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, क्या मानी मेरे पास हासिल हो रहा है मुझे उसमें से। तो ये भी उसी कैफ़ियत की गमाज़ी करते हैं जो अगले कुछ अशआर में आपको सुनाऊँगा और इसमें ना ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि ये कोई ऐसे ख़ास जज़्बात नहीं है जो आप कहें कि अच्छा जी आप किसी बहुत बड़ी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस से गुज़रे हैं तो हासिल हुए हैं। ये वो जज़्बात है जिनसे हम सब लोग गुज़रते हैं। लेकिन उसकी उस अहमियत को समझते नहीं है, उसकी वज़ह से ज़िंदगी की मानवियत पैदा नहीं करते। मैं लोगों का उसकी तरफ इशारा करना चाहता हूँ। अपने माथे पे भी कुछ वक़्त के धारे निकले। 40-50 साल की उम्र में आपको अपने माथे के ऊपर महसूस होने लग जाता है, सिलवटें आनी शुरू हो जाती हैं। माँग में तेरी भी कुछ चाँद सितारे निकले। आपके बालों में चाँदी आने लग जाती है, चाँद सितारे नज़र आने शुरू हो जाते हैं। बालों में चाँदी उतर आई है और साँसों में बर्फ़। बालों में चाँदी उतरती है और साँस में जो आपकी हिद्दत होती है, जो जवानी की शिद्दत होती है, उसकी जगह आपकी साँसों में बर्फ़ उतरने लग जाती है। उम्र आपको महसूस होती है। हम भी बिलाखिर इसी ज़ीस्त के मारे निकले। बालों में चाँदी उतर आई और साँसों में बर्फ़, हम भी बिलाखिर इसी ज़ीस्त के मारे निकले। हमें भी पता चला कि ज़िंदगी ने बिलाखिर हमें ढा दिया है, वो जवानी ढल गई है और वक़्त ख़त्म हो रहा है। वक़्त के घोड़े पे बैठी थी जवानी कल तक, अब ढली उम्र में हम लेके सहारे निकले। क्या आप जवानी में आपको महसूस होता है कि वक़्त मेरी कमांड में है, मैं कुछ भी कर दूँगा। आपका जज़्बा ही कुछ और होता है, लेकिन वो जब एक उम्र ढलती है, तो आपको महसूस होता है कि चीज़ फ़र्क है। इसके ऊपर एक फ़ारसी का बड़ा खूबसूरत शेर है, मैं तर्जुमा सुनाता हूँ उसका। वो है कि जवानी में मैं कहता था कि शेर शेर ही होता है, चाहे बूढ़ा ही क्यों ना हो जाए। लेकिन जब बूढ़ा हुआ तो पता चला कि बूढ़ा बूढ़ा ही होता है, चाहे वो शेर ही क्यों ना हो। तो वो जो एक एहसास आपको होता है उम्र के गुज़रने का, वो सब लोगों को होता है। ज़िंदगी में कभी न कभी बैठकर हम इन लम्हों के बारे में सोचते हैं। लेकिन इससे नेक्स्ट स्टेप नहीं लोग लेते कि अगर यही हकीकत है और मैं इसको रोक नहीं सकता, तो फिर इस गुज़रते हुए लम्हे से मैं कुछ हासिल कर सकता हूँ कि नहीं? इससे कोई ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ कर सकता हूँ जिसको मैं अपने साथ ले जाऊँ, अगली दुनियाओं तक अपने साथ लेके जा सकें। ये जब आपको इशारा मिलता है तो फिर आप आगे बढ़ते हैं। अब अगले इशार उस तरफ ध्यान करवाते हैं। मौत आसान लगी तभी तो हिम्मत से जिए। ज़िंदा रहने के लिए रोज़ इशारे निकले। वन्स यू फेस द डेथ, वन्स यू फेस दिस रियलिटी कि मैंने मर जाना है और आप इससे आँख चुराने की बजाय एक दफ़ा इसको आँखों में आँखें डाल के देखते हैं कि हाँ, ये तो होना है, मुझे लोगों ने कंधे पे उठा के दफ़न कर देना है और आपको मौत आसान लगने लगती है। तो फिर आपके अंदर से वो फ़ियर ख़त्म हो जाता है कि मैं ज़िंदगी में ये ना करूँ या वो ना करूँ। वो चे गुवेरा कहता था ना कि मैंने कब्रिस्तान में ऐसे बहुत से लोगों की कब्रें देखी हैं जो अपने हक़ के लिए इसलिए नहीं बोले कि कहीं हम मारे ना जाएँ। अभी भी कब्रों में पड़े हुए हैं। ठीक है? खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मौत के टाइम ये कहा कि जो बुज़दिल है वो देखें कि कितनी जंगें लड़ने वाला है, एक बिस्तरे मर्ग के ऊपर मरने वाला है। तो उसको तैयार करने से आप एक्चुअली ज़िंदगी के लिए तैयार हो जाते हैं। मौत की तैयारी से आप ज़िंदगी के लिए तैयार हो जाते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है ये अगले शेर में है। मौत के खौफ से हम भाग गए ज़ीस की समत। गोया हम मौत नहीं खौफ के मारे निकले। कि कुछ लोगों को तो मौत मारती है, कुछ लोगों को वो मौत का खौफ मारता है। ठीक है?
लेकिन उस खौफ की वजह से अगर आप ज़िंदगी की तरफ पलट जाएँ, कि अच्छा इसने तो आना ही है, तो मैं ज़िंदगी से कुछ हासिल कर लूँ, तो उससे आपकी ज़िंदगी में मानवीयत आने लग जाती है। आपको ज़िंदगी में मकसद हासिल होने लग जाता है। अच्छा, अब अगला शेर इससे अगली तरफ लेके जाता है। साल हा साल फिरे वादियो सहराओ शहर, साल हा साल फिरे वादियो सहराओ शहर, 4-6 लोग ही किरदार के तारे निकले। कि ये सारे एक्सपीरियंस से हर शख्स गुज़र रहा है, लेकिन उसके बावजूद उससे वो नतीजा अख़ज़ नहीं कर रहा, वो आपको हज़ारों में कोई मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि इंसान ऊँटों की तरह है, तुम्हें हज़ारों मिलते हैं लेकिन सवारी के काबिल कोई एक आधा ही होता है। ऊँटों के बारे में मशहूर है कि बड़ा मुश्किल जानवर है, सधाया नहीं जाता। तो हज़ारों होते हैं लेकिन जिसको आप सवारी के लिए पसंद करें, जिस पे आप अपने घर के बच्चों को, औरतों को बिठा दें, वो कोई-कोई होता है। तो इंसानों का भी यही हाल है कि पता हम सबको होता है, लेकिन उसके लिए हम तैयार नहीं होते। हम अपने किरदार को उसके लिए तैयार नहीं करते। और आखिर में ये एक शेर है जो बताता है कि आखिर ये होता क्यों है? मुंजमद ख्वाबों की दीवारों में महसूर थे लोग, मुंजमद ख्वाबों की दीवारों में महसूर थे लोग, चंद एक थे जो कड़ी धूप के मारे निकले। अब क्या होता है कि लोगों ने एक ख्वाब अपने बनाए होते हैं ज़िंदगी के, और वो उनमें मुंजमद होते हैं। वो हमारे 8-10 ज़िंदगी की हकीकतें हैं जो सबको चाहिए। एक घर, एक गाड़ी, औरत, औलाद, पैसा, ओहदा, पावर, स्टेटस। वो जो जमे हुए कुछ ख्वाब है ना, मुंजमद हुए हुए हैं, उन लोग उसके अंदर हम भी मुंजमद हुए रहते हैं सारी ज़िंदगी। कोई-कोई होता है जो उससे निकलता है, उस पूरे को तोड़ता है और किसी ऐसे ख्वाब के पीछे चलता है कि जिसके लिए उसको कड़ी धूप में निकलना पड़े, उन रास्तों पे चलना पड़े जो पामाल रास्ते ना हो, जिस पे दुनिया ना फिर रही हो। उसको अपने किसी नए रास्ते पे निकलना पड़े। तो ये जो पूरी ग़ज़ल है, ये बेसिकली अगेन मेरी बहुत सी ग़ज़लों की तरह इस चीज़ की तरफ आपका इशारा करवाती है कि आप पहले 1-2 शेर पढ़ें, तो आप सिर्फ़ मुशायरे की तरह वाह-वाह भी कर सकते हैं कि वाह! क्या खूबसूरत शेर है। लेकिन मकसद वाह-वाह नहीं है। मकसद ये है कि आपको पहले वो जज़्बा बताया जाए जो मुझ में, आप में, इनमें, इनमें, इनमें सब में मुश्तरक है। और जब वो जज़्बा आपको मिल जाए, तो फिर आपको ये एहसास दिलाया जाए कि ये जज़्बा अल्लाह ने आपके अंदर बिला वजह पैदा नहीं किया। आपको जो ऐसी कमाल की हिस्सियात अल्लाह ने अता की हैं, वो इस वजह से अता की हैं कि जो ज़िंदगी का टेस्ट आप दे रहे हैं, वो उनके साथ ममासलत रखती हैं और उसकी वजह से आप सीख सकते हैं। तो आप अपने इन जज़्बों पर गौर करें और इन लॉस्ट मोमेंट्स को जो ख़त्म होते जा रहे हैं। अभी जब मैंने ये लेक्चर स्टार्ट किया था, हम उस लम्हे को वापस नहीं ला सकते। एक-एक लम्हे के बाद हम उस जगह पर पहुँच जाते हैं कि कुछ कर लें, सिर्फ़ 30 सेकंड पीछे नहीं जा सकते। कार में जाते हुए एक्सीडेंट होता है और हमें कोई मौका दे कि सिर्फ़ 10 सेकंड घड़ी को पीछे ले जाओ, तो हम उसे अवॉइड कर सकते हैं, जान बचा सकते हैं। लेकिन हम नहीं कर सकते। लेकिन इससे हम ये मान ही नहीं अख़ज़ करते कि अगर ये इतना कीमती है कि मैं करोड़ों अरबों रुपए देके इसे बचा नहीं सकता, तो फिर इसका नेक्स्ट स्टेप और नेक्स्ट स्टेप और नेक्स्ट स्टेप क्या है? तो ज़िंदगी की मानवियत को समझें और लॉस्ट मोमेंट्स से वो हासिल करने की कोशिश करें, जो आपको आपकी कब्र के लिए, आपकी आख़िरत के लिए कोई हकीकत बता सकता हो, किसी रास्ते के ऊपर चला सकता हो आपको।